इधर भक्तों, हिरण्याकश्यप को प्रभु ने ये वरदान दिया है कि हे हिरण्याकश्यप, तुम जो चाहते हो वही होगा। किसी भी प्रकार से तुम 12 महीने के अंदर नहीं मरोगे। भक्तों, अब इस हिरण्याकश्यप ने अपने पूरे राज में हलचल मचा दी है। मंत्रियों से कहा है, हे मंत्री, जाओ राज्य में खबर लगवा दो, भगवान के नाम की कहीं भी भजन आरती पूजा नहीं होनी चाहिए और कोई भी पीले वस्त्र वाला नहीं होना चाहिए। यदि हमारे राज्य में रहकर किसी ने भगवान का नाम लिया, राम का नाम लिया, तो उसे जेलों में सड़वा दिया जाए, फांसी की सजा दे दी जाएगी। भक्तों, अब देवता जो रहे मन में विचार करने लगे हैं, ये हिरण्याकश्यप इतनी अत्याचार कर रहा है। देवराज इंद्र की सभा में देव ऋषि नारद जी पहुंचे हैं, कहने लगे हैं, देवताओं चिंता नहीं करो, उसी के को मारने वाला काल उसी के घर में पैदा हो रहा है। उसकी पत्नी के गर्भ में बड़ा ही सुंदर बालक पैदा हो रहा है, जो खुद अपने पिता का काल होगा। भक्तों, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है, कयादू के गर्भ से एक सुंदर से बालक ने जन्म लिया है। इधर हिरण्याकश्यप ने बड़े बड़े विद्वान बुलवाए हैं, ब्राह्मण बुलवाए हैं अपने पुत्र के नामकरण संस्कार के लिए। ब्राह्मणों ने उनका नाम परम भक्त प्रहलाद रखा है। भक्तों, आज प्रहलाद जब धीरे धीरे नाना प्रकार से समय व्यतीत होता है, बड़े हुए हैं, गुरु संता मार्ग के आश्रम पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए हिरण्याकश्यप भेजने लगा है। एक दिन भक्तों, वक्त प्रहलाद किसी प्रकार से लेट हो गए स्कूल जाने के लिए, तो प्रहलाद ने सोचा है कि जिस रास्ते से रोज जाते थे, आज दूसरे रास्ते से जाया जाए, जो स्कूल आश्रम में जल्दी पहुंच जाए। वक्त प्रहलाद दूसरी गली से जब गए हैं, देखा है कुछ कुमारों के घर पड़ते हैं, जिन्हें कहते हैं प्रजापति, जो घड़े बनाते हैं, उनका घर पड़ता है। प्रहलाद ने एक गुनगुनाहट अपने कानों में सुनी है कि एक बुढ़िया है, घड़े को पका रही है, आग धधक रही है और प्रभु का नाम ले रही है, रो रही है, आंखों से आंसू निकल रहे, कह रही है, हे राम, अब तो इन बच्चों की जान तुम्हारे ही हाथ में है। प्रहलाद ने सुना है, हमारे पिता के राज्य में होते हुए मेरे ही पिता के बैरी का नाम कौन ले रहा है। प्रहलाद ने दरवाजा खटखटाया है, कहा है, कुंभोरानी दरवाजा खोलो। रोती हुई वो कुमारी आई है, दरवाजा को खोला है। प्रहलाद कहने लगे हैं, क्या तुम्हें पता है हमारे पिता के राज में हमारे ही पिता के बैरी का नाम ले रही हो? तुम्हें नहीं पता है यदि हमारे पिता ने जान लिया तो तुम जान से मार दी जाओगी। कुमारी कहने लगी है, बेटा तुम्हें नहीं पता है तुम्हारे पिता